5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार लगातार पंजाब से मिल चुकी है हार, और अब तिनके के सहारे पंजाब की भी उम्मीदें धीरे धीरे प्लेऑफ्स के लिए बढ़ रही हैं। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं दीप दास गुप्ता। वेलकम डीडी जी। शुक्रिया। चेन्नई 5 बार लगातार हारी है दीप भाई पंजाब से। पता है इससे पहले एक ही टीम है जिसके खिलाफ चेन्नई 5 बार हार चुकी है, मुंबई इंडियंस। 5 बार की चैंपियन। सही है, लेकिन चलिए इस मैच में अगर हम लोग आए, हरप्रीत बराड़ और राहुल चहर, ये दोनों स्टार रहे इस पूरे मैच के। जिस अंदाज में गेंदबाजी और वो मिडिल ओवर्स में खास तौर से शिवम दुबे का विकेट बराड़ ने जो लिया, बिल्कुल। और कहूंगा कि बहुत जिगरे के साथ गेंदबाजी की है। अमूमन आप देखते हैं स्पिनर्स को, देखिए मदद तो है, वो सबसे पहले हम बता देते हैं कि काफी ज्यादा मदद थी उस पिच पे स्पिनर्स के लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहली पारी में सिर्फ पहली पारी में। लेकिन अगर ये भी आप सोचे ना कि जनरली आप जब देखते हैं स्पिनर्स को आजकल, वो थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ रहते हैं कि हिटिंग जोन से दूर रहना पड़ेगा, और वो भी शिवम दुबे जो इतने अच्छे लेम है, लेकिन आते ही ऊपर डालना, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बात है। वो अटैकिंग जो हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, वो दर्शाती है कि किस माइंडसेट के साथ गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था। अटैकिंग की विकेट लेना है, बेशक मार दे एक छक्का 2 छक्के खा लूंगा, लेकिन मैं विकेट लेने के लिए जाऊंगा। और मेरे ख्याल से वही आज दिखा राहुल चहर से भी, और खासकर हरप्रीत बराड़ से। बिल्कुल, आपने उसकी बात की, विकेट की बात की, और जिगरा। आप देखिए 19वां ओवर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, जो सीजन उनका चल रहा है, 260 के स्ट्राइक रेट से रन्स बन रहे हैं, आते के साथ वो चौके और छक्के लगाते हैं। उस वक्त राहुल चहर के हाथ में गेंद, बंदा हाथ खड़ा करता है, सिर्फ 3 रन 19वें ओवर में। राहुल चहर ऑब्वियसली दाद देनी पड़ेगी, लेकिन दाद सैम करन की भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति है ये। क्योंकि 17वें ओवर तक मैं सोच रहा था यार, राहुल चहर का 1 ओवर बचता है, करवाया नहीं। तब मेरे ख्याल से कुछ 3 ओवर में 14 या 15 रन ही दिए थे, कुछ वैसे ही था उनका। मैं कहा ये क्या बात है। फिर पता लगा क्यों 1 ओवर रोक रखा था, क्योंकि MS के लिए रोक रखा था, और MS के अगेंस्ट उसके नंबर्स अच्छे हैं। अगर राहुल चहर के देखें, मेरे ख्याल से 5 पारियों में 2 बार आउट किया है, कुछ ऐसा है, स्ट्राइक रेट 100 के नीचे। तो एक तो अच्छी कप्तानी, साथ में बहुत बढ़िया गेंदबाजी। एक होता है कि आपने प्लान बहुत सही किया सब कुछ, लेकिन एग्जीक्यूशन, और वो एग्जीक्यूशन के मामले में राहुल चहर 10 में 10। और अच्छा, वो तो ठीक है अदीप भाई, लेकिन एक बात आप ये बताइए, MSD ने जो लास्ट ओवर में, उधर मिचेल हैं, खड़े हैं, रन्स के लिए इग्नोर किया उन्होंने, और वो 2 रन दौड़ गए थे मिचेल, लेकिन धोनी वहीं पे खड़े थे। ये धोनी थे सिर्फ इसलिए चलेगा? हाँ, मतलब देखिए, मैं सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये टेल एंडर होते तो अलग बात थी, बट हम बात कर रहे हैं डैरेल मिचेल की, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इंटरनेशनल T20 प्लेयर हैं। बट ठीक है, अगले गेंद तो उन्होंने छक्का भी लगा दिया, तो ठीक है, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन हिसाब बराबर शानदार अंदाज में बेस्टो और रूसो ने किया। हालांकि प्रभ सिमरन ने तेज आगाज कराने की कोशिश की, कुछ शॉट्स लगाए, उनकी विकेट गिरती है, पर बेस्टो और रूसो ने तो ऐसे हाथ खड़ा किया इस पिच के ऊपर में, जो आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, पिच मुश्किल थी, लेकिन क्या सेकंड इनिंग्स में ड्यू आने की वजह से इन दोनों के लिए थोड़ी आसान हो गई? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से फैक्टर, सबसे बड़ा तो नहीं बोलूंगा, एक बड़ा मेजर फैक्टर रहा ड्यू का, शबनम का, क्योंकि पहले इनिंग्स में उतना फर्क पड़ा नहीं। तो पिच के ऊपर जो शबनम गिरता है, उसके बाद रोल होता है, तो उससे बेहतर हो जाता है पिच, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। गेंदबाजों के लिए हमने देखा कितना मुश्किल हो गया था। 2 बार गेंद को भी बदला गया, तो मेरे ख्याल से उसका एक एडवांटेज तो मिला। और साथ में पहले ओवर में ही दीपक चहर को जो चोट लगी और वो बाहर गए, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि जो एक आपके पास बॉलर है जो स्विंग करा पाता है, नई गेंद तब गीली नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो स्विंग होती पहले 1-2 ओवर, वो पहले ओवर में ही बाहर चले गए, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि जो दूसरे गेंदबाज है, कोई वैसे खास स्विंग बॉलर्स नहीं है। हालांकि ग्लीसन जरूर थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। पिच बेहतर हो गया था बैटिंग के लिए, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी की, और काफी हद तक, खासकर रूसो की अगर हम बात करें, तो वो जो उनका हिटिंग एरियाज है ना, जो उनका जो प्रेफर्ड एरियाज है बैक ऑफ लेंथ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा वहां पे गेंदबाजी है, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते थे उनको। बिल्कुल, और गेंदबाजों की अगर बात करें तो वहां पर आप ये देखिए कि पहले ही बाहर हो गए थे पथिराना, तुषार देशपांडे, 2 ऑलरेडी कम थे, और ऊपर से दीपक चहर। और एक चीज जो शायद कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू फैक्टर बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगी, तो पहले 6 में स्पिनर को देखा नहीं हमने CSK के। राइट। क्या पता एक आधा ओवर देख सकते थे मोइन को या जडेजा को,
क्योंकि बेस्टो वैसे ही थोड़ा सा वो लेफ्ट आर्म स्पिन या स्पिन के विरुद्ध जो है थोड़े से फंसते हैं, तो मुझे लगा शायद वो एक कोशिश कर सकते थे कि पहले 6 में, क्योंकि बॉल तब तक सूखी थी, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या मोइन को लेके आ सकते थे। चेन्नई से चेन्नई वाली चीजें नहीं दिखी, लेकिन एक खिलाड़ी ऋतुराज, वो कंसिस्टेंसी लगातार आज भी आप देखिए पिछले 6 पारियों में ये 5वां 50 प्लस स्कोर, जिसमें एक सेंचुरी, एक 98 भी शामिल है, और अब ऑरेंज कैप भी उनके पास। पिछले 3 मैचेस की आप बात कर रहे हैं, तीन में- शतक 98 और ये आज 60 शतक प्लस, या हाँ। 60 प्लस। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो ना एक अच्छे वो जोन में होते हैं, वो जोन में है इस वक्त, जहाँ पे अच्छे शॉट खेल रहे हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छा हो रहा है, फालतू रिस्क नहीं ले रहे हैं, अपने जो जो दायरा है उनका उसके भीतर रह के खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि क्रिकेटिंग शॉट्स ज़्यादातर खेल रहे हैं, तो इसलिए कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि वो इस अच्छे फॉर्म का फ़ायदा उठाए और वो फ़ायदा टीम को भी मिले, क्योंकि अभी तक शतक में मैच हारे, इस मैच में भी हारे, तो वो फ़ायदा मिल नहीं रहा उनके अच्छे फॉर्म का वैसा कुछ खास। बिल्कुल, और अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालें तो भाई यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो कुछ खास चीजें हैं। जहां तक पोजीशन की बात है दी भाई, वो नहीं बदली है, वो वही है, लेकिन अब इनके पास बचे हैं 4 मैचेस, और अगर आप 4 के 4 जीतते हैं तो आप 18 पर पहुंचेंगे, एक हारे तो 16 पर पहुंचेंगे। थोड़ी सी परेशानी, टेंशन इसलिए है कि उनकी बॉलिंग यूनिट अगर आप देखें तो मुस्तफिजुर हो गए नहीं बाहर, है अब। ठीक है, अब वो वापस जाएंगे बांग्लादेश। पथिराना को लगी है चोट, पता नहीं कब वापस आएंगे। तुषार देशपांडे को चोट है, वो पता नहीं कब वापस आएंगे। तो आपके जो मेन गेंदबाज हैं 3, वो फिलहाल पता नहीं कब वापस आएंगे। जैसे हमने कहा कि अगर वक्त लगता है आते आते उनको, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है कि अगले 4 मैचेस में अगर आप देखेंगे कहाँ-कहाँ है, तो उसमें से धर्मशाला भी है, अगले ही अहमदाबाद भी है, चेन्नई में 1 है, लेकिन बाहर 3 मैचेस हैं। तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है चेन्नई के लिए। हालाँकि इस वक्त 10 में 5-5 है, लेकिन वो आगे जाके वो प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, अवेलेबिलिटी फास्ट बॉलर, क्योंकि बेंच में कौन है? बेंच में भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं अगर आप देखें। तो कहीं न कहीं उसका फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर जो थंबनेल का नाम हमने आज दिया है वो तिनके का सहारा पंजाब के लिए, क्या सही में कुछ सहारा है, या सारे मैच जीते और क्या पता आगे क्या हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर आप देखें कि खेल रहे हैं, अगर आप उनके देखें, टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, मिडल ऑर्डर बिल्कुल, मैच फिनिशर शशांक, आशुतोष बहुत बढ़िया, बॉलिंग यूनिट, स्पिनर्स हाँ, फास्ट बॉलर्स हाँ, तो जितने भी बॉक्सेस हैं वो तो सही टिक करके करते हुए आए हैं पिछले 2 मैचेस में। कप्तानी बहुत शानदार रही है। तो क्या वो जीत सकते हैं अगले मैचेस? बिल्कुल जीत सकते हैं। घर पे भी है, 2 धर्मशाला में है, जहाँ पे वो थोड़ा-सा, और हालाँकि जो नया होम है उनका मुल्लनपुर, वो खास रहा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा घरेलू मैदान है जहाँ पे उनको आदत है खेलने की। तो उस वो एक एडवांटेज भी हो सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, और आदत तो भाई उनको ये भी है कि चेन्नई को हराने की। ये 5वां मैच था, और जो अगला मुकाबला है उनका चेन्नई के खिलाफ है धर्मशाला में। क्या पता 6 में 6 भी हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया दीप भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप ज़रूर देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, और फॉलो करना ना भूलें।